भीष्म पितामह और कर्ण में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली योद्धा कौन था, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सूर्यपुत्र कर्ण और पितामह भीष्म दोनों का कभी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए हम उनके दिव्यास्त्रों और शक्तिशाली शस्त्रों के माध्यम से बात करते हैं। सबसे पहले पितामह भीष्म की बात करते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महानतम पुरुष के साथ शक्तिशाली योद्धा थे। भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो भीष्म को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। धार्मिक कथाओं के अनुसार भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा था। भीष्म के गुरु भगवान परशुराम जी थे, जिनसे इन्हें अधिकतर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भीष्म पितामह के पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार था, जिससे किसी भी शत्रु सेना को ये तनिक समय में ध्वस्त कर सकते थे। नंबर 1, इंद्रा अस्त्र। भीष्म पितामह को इंद्रदेव से इंद्रा अस्त्र प्राप्त हुआ था। इंद्रा अस्त्र के आवाहन करने से आसमान से अनगिनत बाणों की वर्षा शत्रु सेना पर होती थी, जिससे एक साथ हजारों सैनिक मारे जाते थे। नंबर 2, आग्नेय अस्त्र। आग्नेय अस्त्र का आवाहन करने से धधकती अग्नि की विस्फोट होती थी, जो शत्रु सेना को तितर बितर कर देती थी। योद्धा इसका प्रयोग आगे बढ़ने के लिए करते थे। नंबर 3, वज्रा अस्त्र। भीष्म के पास इंद्रदेव का वज्र था, जो ऋषि दधीचि की हड्डियों से निर्मित किया गया था। इंद्रदेव का ये अस्त्र अत्यंत प्रभावशाली था। इसका आवाहन केवल एक ही लक्ष्य को केंद्रित करके किया जाना होता था। इसके वार से शत्रु का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसके वार से शत्रु की हृदय गति तुरंत रुक जाती थी। नंबर 4, वरुणा अस्त्र। वरुणा अस्त्र का प्रयोग आग्नेय अस्त्र को काटने के लिए किया जाता था। वरुणा अस्त्र के आवाहन से आसमान से तेज बारिश बिन मौसम के होने लगती थी। नंबर 5, सूर्य अस्त्र। यह अस्त्र महाप्रलयकारी माना जाता था, जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही करना उचित था। सूर्य अस्त्र के आवाहन से आसमान से तेज रोशनी और ऊष्मा उत्पन्न होती थी, जो शत्रु सेना सहित आसपास के समस्त प्रकृति, पेड़ पौधों एवं जल के समस्त स्रोतों को नष्ट कर सकता था। इसके अलावा भीष्म के पास मोहिनी अस्त्र, त्वरा अस्त्र, नागा अस्त्र, नागपाश अस्त्र, गरुड़ा अस्त्र, रुद्रा अस्त्र, पर्वता अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र और वायु अस्त्र थे। पितामह भीष्म के पास इस तरह के भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का भंडार था, परंतु महाभारत में कहीं वर्णन नहीं मिलता कि उन्होंने किसी भी भयंकर अस्त्र को किसी पर चलाने की कोशिश की हो। अगर भीष्म चाहते तो वे चंद दिनों में पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म जीत और स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, और न ही वो चाहते थे कि अधर्म की जीत हो। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु का रहस्य स्वयं पांडवों को ही बता दिया था। अब बात करते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण को कौन नहीं जानता, महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण को माना जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण भगवान परशुराम जी के सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली शिष्य थे। ऐसा माना जाता है भगवान परशुराम ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था, लेकिन भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना परशु छोड़कर और सभी शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। नंबर 1, सांभव अस्त्र। सांभव अस्त्र भगवान शिव का बड़ा शक्तिशाली अस्त्र था, जिसमें ब्राह्मणीय समस्त शक्तियों को समाहित करने की शक्ति थी। महाभारत के भीषण युद्ध में केवल कर्ण के पास इस अस्त्र का ज्ञान था, जो को गुरु परशुराम से प्राप्त हुआ था। सांभव अस्त्र का प्रयोग केवल अन्य शक्तिशाली अस्त्रों को काटने के लिए बताया गया है। सांभव अस्त्र से ब्राह्मण की किसी भी विध्वंसक शक्ति को काटने की शक्ति थी। नंबर 2, ब्राह्मण अस्त्र। ब्राह्मण अस्त्र भगवान ब्रह्मा का वह महाशक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर को प्रदर्शित करता था। ब्राह्मण अस्त्र ब्रह्मा अस्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र से अधिक शक्तिशाली था। ब्राह्मण अस्त्र के आवाहन से बड़े अस्त्र का काट संभव था। नंबर 3, भार्गव अस्त्र।
भार्गव अस्त्र भगवान परशुराम द्वारा कर्ण को प्राप्त शक्तिशाली अस्त्र था, जिसके प्रयोग से एक बार में विशाल सेना का विनाश हो जाता था। भार्गव अस्त्र के आह्वान करने पर आसमान से अनेकों अस्त्रों की वर्षा शत्रु सेना पर होने लगती थी। महाभारत युद्ध में कर्ण ने भार्गव अस्त्र का प्रयोग कर पांडवों की एक अक्षनी सेना को समाप्त कर दिया था। नंबर 4 बसावी शक्ति। बसावी शक्ति जिसे अमोघ शक्ति भी कहते हैं, इंद्रदेव का शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र का वार अचूक होता था, जिसके प्रहार से शत्रु का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन का वध करने के लिए बचाए रखे थे, परंतु हालात के मद्देनजर कर्ण को इस अस्त्र का प्रयोग भीम पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त कर्ण के पास आग्नेय अस्त्र, गणोरा अस्त्र, नागा अस्त्र, नागपाश अस्त्र, महाविनाशक वैष्णो अस्त्र, रुद्रा अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र एवं ब्रह्मशिरा अस्त्र और इन अस्त्र को चलाने के लिए भगवान परशुराम जी का विजय नामक धनुष था। ऐसा माना जाता है महाभारत काल में केवल कर्ण के पास विजय धनुष था, जिसके हाथ में रहते तीनों लोकों के देवता भी मिलकर कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। वैसे आपको क्या लगता है, पितामह भीष्म और सूर्यपुत्र कर्ण में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।